नमस्कार। ये रविशंकर जी जो आ रहे हैं पटना में कार्यक्रम 7 तारीख, उसके बारे में विधिवत रूप से आप बताएँगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आगमन हो रहा है हमारी बिहार की धरती पर। और यह एक बहुप्रतीक्षित एक बेला है, जी। क्योंकि पिछली बार जब गुरुदेव आए थे पटना, खासकर 2012 में आए थे, और उसके बाद बिहार में 2014 में गुरुदेव आए थे, जब वो समस्तीपुर और कई जगहों में, दरभंगा वगैरह में गए थे। उनका वहाँ हुई थी यात्रा। तो उसके बाद गुरुदेव 2025 में आ रहे हैं। 6 तारीख को गुरुदेव का आगमन पटना में हो जाएगा, और उसके बाद गुरुदेव का कार्यक्रम विधिवत रूप से 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, जिसमें गुरुदेव 7 की सुबह औरंगाबाद जाएंगे और वहाँ मुंशीबिथा में उनका एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है महासत्संग का, जिसमें भारी संख्या में वहाँ की जो स्थानीय जनसमूह है, पूरे औरंगाबाद के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से लोग आने वाले हैं, गुरुदेव की जनसभा में महासत्संग में शामिल होंगे। फिर शाम में वापस गुरुदेव का कार्यक्रम पटना में होने वाला है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुदेव का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे गुरुदेव का श्री श्री रविशंकर जी का जो भी कार्यक्रम होता है उसे हम महासत्संग के नाम से जानते हैं। तो उस महासत्संग में सत्संग भजन तो होगा ही, गुरुदेव का आशीर्वचन होगा, नॉलेज जो भी है गुरुदेव हमें देंगे पटना के लोगों को। उसके साथ साथ गुरुदेव अपने साथ सोमनाथ का जो मूल ज्योतिर्लिंग था उसके अवशेष को संरक्षित किया गया 1000 साल तक। तो उन अवशेषों का पहली बार बिहार की धरती पर गुरुदेव के द्वारा अनावरण किया जाएगा। तो हम सभी पटनावासी, बिहारवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सोमनाथ के वास्तविक ज्योतिर्लिंग का दर्शन का अवसर हम लोगों को मिलने वाला है, गुरुदेव के सानिध्य में वो भी। इसके अलावा गुरुदेव का जो गांधी मैदान में कार्यक्रम होने वाला है उसमें है कि पटना में आज तक इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन नहीं हुआ पहले कभी। वह है युवा एवं कला संस्कृति विभाग के सौजन्य से 1001 कॉलेज की छात्राएं जो हैं वो झिझिया नृत्य प्रस्तुत करने वाली हैं। हाँ, मिथिला का लोक नृत्य है, वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि 1001 छात्राएं एक साथ उस नृत्य को प्रस्तुत करेंगी। 2500 स्क्वायर फीट का मंच बन रहा है गांधी मैदान में, तो कितना ही अद्भुत दृश्य होने वाला है वो। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में पटना के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, सारे जगह से युवा छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं। तो गुरुदेव उनके साथ भी संवाद करेंगे, उन्हें कैसे तनाव मुक्त होकर अध्ययन किया जाए, परीक्षा दी जाए, कैसे समय का अपना निर्धारण किया जाए, इन सभी विषयों पर गुरुदेव उनसे बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण में छात्र छात्राओं की महती भूमिका है, उसके विषय में बताने वाले हैं। तो यह तो पटना का कार्यक्रम हो जाएगा। फिर अगले दिन 8 तारीख को गुरुदेव का कार्यक्रम जो होगा वह है कि ज्ञान भवन में गुरुदेव जो भी हमारे प्रतिष्ठित गणमान्य हैं पटना वासी, उनके साथ एक अंतरंग वार्ता होगी गुरुदेव की, जिसमें गुरुदेव अपना जो भी ज्ञान ध्यान है उसको बताएंगे। तो ये ज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। फिर ये सारा पटना का कार्यक्रम जब संपन्न हो जाएगा तो गुरुदेव शाम तक फिर यहाँ से पूर्णिया चले जाएंगे। पूर्णिया में गुरुदेव का कार्यक्रम रंगभूमि मैदान में होने वाला है। पूर्णिया में कार्यक्रम हो जाने के बाद 8 तारीख को शाम में फिर गुरुदेव का खगड़िया में कार्यक्रम है। उसके बाद वहां भी एक महासत्संग का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। पूर्णिया के बाद फिर भागलपुर में है, सैंडिस मैदान में गुरुदेव का कार्यक्रम होने वाला है। तो आप जान ही सकते हैं कि पटना के बाद अगर देखा जाए तो भागलपुर बड़ा शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी महासत्संग का आयोजन है। जितने भी वहाँ के प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोग हैं सभी उसमें शामिल होंगे। भागलपुर के बाद गुरुदेव का कार्यक्रम मुंगेर में होने वाला है। मुंगेर में भी जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, जितने भी प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग उनके महासत्संग में शामिल होंगे। और उसके बाद 10 तारीख को शाम में बोध गया में हमारा जो आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय आश्रम है, इंटरनेशनल आश्रम है शेखवाड़ा में, वहां गुरुदेव का एक भव्य महासत्संग आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से सारा कार्यक्रम है। और फिर वापस 11 तारीख को गुरुदेव यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो यह विस्तार से उनका कार्यक्रम है।
जी। मैम अपना नाम परिचय और बताइए। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति सिन्हा है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की बिहार की मीडिया समन्वयक हूँ, मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जो भी मीडिया का काम है बिहार में आर्ट ऑफ लिविंग का वो मैं देखती हूँ। जी।